ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है वो इतनी भयानक है कि हम चाह कर भी उसे सही से आपको दिखा नहीं सकते हैं। जी हाँ, ये दृश्य इतना भयंकर है कि जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो यकीनन किसी के भी होश उड़ा देगा। ये खौफनाक मंजर बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के चमरौड़ी इलाके का है, जहां एक पक्ष ने अपने ही परिवार के सदस्यों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि दूसरे पक्ष की बिटिया ने उन लोगों को उसके घर के सामने जूठन फेंकने से मना कर दिया था। क्यों यकीन नहीं आया ना कि आखिर इतनी सी बात के लिए कोई अपने ही परिवार के लोगों का लहू कैसे बहा सकता है, पर ऐसा ही हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बांदा के रहने वाले प्रयागराज में तैनात कांस्टेबल अभिजीत वर्मा, उनकी मां रमावती और उनकी बहन निशा वर्मा का उनके चचेरे भाई के साथ जूठे चावलों को लेकर विवाद हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि उसके चचेरे भाइयों ने अचानक लाठी, डंडों और धारदार हथियार से इन सभी पर हमला कर दिया। ये लोग अपनी जान बचाकर घर के अंदर भागे, लेकिन शिव पूजन तब भी नहीं रुका। वो सीधे घर के अंदर घुसकर सभी को किसी कसाई की तरह कुल्हाड़ी से काटने लगा, और जब उसने देखा कि सभी बुरी तरह से लहूलुहान हो गए हैं तो मौका पाते ही वो वहां से फरार हो गया। उनके गेट पे जो है अनाज जूठन फेंका था, तो उनकी बहन ने मना किया, तो उनकी बहन को गाली दे के भाग गए थे कल। तो उनकी दो बहन ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा वो मुझे गाली दे के भागा, और मोहल्ले वालों ने भी देखा कि गाली दे के भागा। तो अभिजीत आए वापस, झगड़ा वही था। वो हम लोग आज शाम को चौकी से वापस आए, चौकी में लिख दिया कि ये ऐसा ऐसा परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है लड़के का? अभिजीत वर्मा। और लड़की का क्या नाम है? निशा वर्मा। और उनकी माँ का नाम है रमावती वर्मा। पर मुझे पता नहीं कौन कौन की मृत्यु हुई है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। वो पता नहीं अब वही हो कि नहीं हो। अच्छा। मेरा डंडा मार दिया था तो मेरे खून बहने लगा, तो मैं भैया तो मैं घर की ओर आया भैया को बुलाने, और बस। ये किस चीज से वार किया इन लोगों ने? मेरे डंडा मारा है, मेरे बांस या प्लास्टिक का कुछ भी डंडा था, पीछे से मारा मेरे। फिर मेरा चश्मा भी गिर गया वहीं, और एक लड़का था मुझे मारते ही रहा, तो फिर मैं बचा के भागा भैया को बुलाने। बस भैया ने मुझे फिर पापा जी के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ने तीनों की लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। आज ये कोतवाली नगर क्षेत्र में, बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र में ये 3 लोगों का हत्या की गई। उसमें एक इलाहाबाद में एपी में पोस्टेड थे का कांस्टेबल अभिजीत, उनको गोल्डी बोलते हैं, और उनको और उनका बहन और उनका माँ का हत्या कर दिया गया। और इनका ताऊ का लड़कों के द्वारा ही ये हत्या करना बताया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार है और तीसरा अभियुक्त भी पता चला है, उसके लिए भी पुलिस टीम गई है, तो कार्रवाई किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई बात प्रकाश में नहीं आई। अभी मैं थाने पर भी रिकॉर्ड्स वेरीफाई करूँगा, इनका कहीं कोई विवाद वगैरह थाने पर आई हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेबल है। तो ऐसा कोई बात होगा तो फिर सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों का संज्ञान में भी ले आता, मगर कभी जो है ना कप्तान साहब का नॉलेज में था, ना सीओ साहब का, ना हमारा नॉलेज में है। तो आपस का जो विवाद है उस विवाद का जांच किया जा रहा है। पुलिस यकीनन आरोपी को गिरफ्तार तो कर लेगी और उसे सजा भी दिला देगी, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। बांदा से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अनिल धुरिया की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।